Hello students, welcome to economic class. This is CBSE 11th and 12th. And children, from this video we are going to start chapter number 3 of the book Indian Economic Development. The name of the chapter is children, Features, Problems and Policies of Agriculture. So this is video number 9 children, and अगले 4 या 5 वीडियो में चिल्ड्रन ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। और इस वीडियो से चिल्ड्रन मैंने सोचा है कि छोटे छोटे थोड़े वीडियो रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लंबे वीडियो को वॉच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चिल्ड्रन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में चिल्ड्रन मैं यह बता दूं आपको कि चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, उसके क्या फ़ीचर हैं, क्या प्रॉब्लम है और क्या उसमें मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए जिससे कि हम एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम है इसको इम्प्रूव कर सकें, उसको ठीक कर सकें। इससे पहले वाले चैप्टर में चिल्ड्रन जो फर्स्ट चैप्टर था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय किया और हम भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, हम मार्केट के लिए एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन नहीं करते थे, तो हमने अपने आउटलुक को चेंज किया, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते गए। तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम देखने वाले कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते चिल्ड्रन। जो फर्स्ट है आज हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले हम फीचर देखेंगे चिल्ड्रन एग्रीकल्चर के, प्रॉब्लम्स एंड फिर पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है जिससे कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन को ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर का चिल्ड्रन जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। आप जानते हैं कि हमारी जो है मासेस ऑफ द पॉपुलेशन इज बिजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल डोमिनेंस इकोनॉमी है। यहाँ के ज़्यादातर लोग रहने वाले एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़ में वो इंगेज हैं या इन्वॉल्वमेंट हैं। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया, हमारा जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है चिल्ड्रन, उसका मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन वो एग्रीकल्चर से आता है। हालांकि आप देख सकते हो कि 1950 और 51 के टाइम में जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 51% के करीब था, जो घट के 2016-17 में 17.4% हो गया है। तो जो चिल्ड्रन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम तो हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ है चिल्ड्रन की एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कम हुई है, बल्कि इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चरल के अलावा भी जैसे कि इंडस्ट्री है या फिर टर्शियरी सेक्टर है, ये दोनों भी डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कम हुआ है। लेकिन चिल्ड्रन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ना कम हुआ है ना कभी कम होगा। इसके बाद चिल्ड्रन नंबर सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जिसका नाम है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड चिल्ड्रन वो गुड होता है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होती हैं सर्वाइव के लिए, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया, पल्सेस हो गया, क्योंकि ये हमारे फूड का पार्ट हैं। और हमारी कंट्री में आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वेजिटेरियन का चिल्ड्रन ये मेन फूड होता है। देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर इन इंडिया प्रोवाइड्स वेज गुड टू 121 करोड़ पीपल इंडिया। हालांकि चिल्ड्रन ये डेटा मैंने बुक से लिखा है, अभी के करीब 130 करोड़ पीपल इंडिया में हो गए होंगे। न्यू सेंसस आएगा तो पता चलेगा चिल्ड्रन, तो हम इसको थोड़ा सा डेटा को अपडेट कर लेंगे बाद में। तो चिल्ड्रन लगभग 121 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया को एग्रीकल्चर से वेज गुड मिलता है, यानी कि फूड मिलता है चिल्ड्रन। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फूड मिलता है, जो हमारा पेट भरता है, जो हमारा अनाज है, जो हमारा मेन फूड है, वो एग्रीकल्चर से आता है। दूसरा चिल्ड्रन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, देख सकते हैं आप, ये हमारी लाइफ की नेसेसिटीज है, बिना इनके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा चिल्ड्रन तो ये वेज गुड नहीं होंगे, वेज गुड नहीं होंगे तो हमारी मासेस ऑफ जो पॉपुलेशन है चिल्ड्रन वो भूखों मरने लगेगी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है चिल्ड्रन। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है चिल्ड्रन वो है सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि 1950 और 51 के टाइम में 51% जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो जीडीपी में था। लेकिन चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन जो है इससे कहीं ज़्यादा 72% या मोर देन 72% पीपल वर इंगेज इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये कि 72% लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था वो एग्रीकल्चर से मिला हुआ था। समय के साथ और भी इंडस्ट्री डेवलप हुई, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री और टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ, तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटी आ गई एम्प्लॉयमेंट की। तो जो भार था एग्रीकल्चर पर एम्प्लॉयमेंट का वो कम हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूशन कम नहीं हुआ। तो चिल्ड्रन देख सकते हैं कि ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड हियर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जितने भी हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन ये है दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड आर रेडी टू वर्क एज द वेज रेट या मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और मार्केट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं चिल्ड्रन वर्किंग पॉपुलेशन। तो वर्किंग पॉपुलेशन मोर देन 50% या अराउंड 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में चिल्ड्रन इंगेज है। कहने का मतलब यह है कि लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है एग्रीकल्चर व उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़ में मिला हुआ है। नेक्स्ट चिल्ड्रन हमने ये इसी पॉइंट से निकल के आ रहा है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। चिल्ड्रन हम फर्स्ट चैप्टर से ये आपको बताते आ रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की या हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर डोमिनेंस इकोनॉमी है। तो यहाँ के जो फार्मर हैं, यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं चिल्ड्रन, वो एग्रीकल्चरल सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। वो जो खेती करते हैं चिल्ड्रन, जो अपना खेतों में अनाज उगाते हैं वो सेल्फ नीड के लिए उगाते हैं, मार्केट के लिए नहीं उगाते। तो देख सकते हैं कि आप लोग, यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर में बिजी हैं और वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए खेती करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है चिल्ड्रन वो है सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब चिल्ड्रन हमने कई बार आपसे इसी वीडियो में बात की इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री की। हमने कंट्री में चिल्ड्रन 1947 के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया। हमने डिफरेंट इंडस्ट्री लगानी शुरू की। इंडस्ट्री को चलाने के लिए चिल्ड्रन जिस तरीके से मशीनों की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, इसी तरीके से चिल्ड्रन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप मशीनों में प्रोडक्शन किस चीज़ का करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल चिल्ड्रन हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे कि मैं बात करूं अगर शुगर इंडस्ट्री की, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है वो शुगर कैन है। और शुगर कैन कहाँ से आता है चिल्ड्रन, वो एग्रीकल्चर से आता है। ऐसे अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें चिल्ड्रन, अगर हम ब्रेड इंडस्ट्री की बात करें, ब्रेड की बात करें, तो ब्रेड व्हीट से बनता है, व्हीट जो है एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कॉटन की, जूट की, सिल्क की, ये सब चिल्ड्रन प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, या फिर हम कहते हैं कि सब रॉ मटेरियल हैं जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही है। तो हमारे यहाँ जो मोस्टली इंडस्ट्री हैं चिल्ड्रन, उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है। अगर एग्रीकल्चर की सिचुएशन चिल्ड्रन अच्छी नहीं होगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। इसके बाद चिल्ड्रन हमारे नेक्स्ट पॉइंट में सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। इंडस्ट्री चिल्ड्रन इसमें भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि इंडस्ट्रियल जो गुड हैं, यानी इंडस्ट्री में जो हम गुड्स और गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं चिल्ड्रन, वो इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड नहीं होगी तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, और अगर परचेज नहीं करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर उन कमोडिटी का प्रोडक्शन क्यों करेगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो आपने देखा कि जब हमारी कंट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1965 से लेकर 69 के टाइम तक, तो हमने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन चिल्ड्रन इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट किया। पहले हम कन्वेंशनल विजडम या कन्वेंशनल आउटलुक था हमारा, हम कन्वेंशनल मेथड से, यानी कि पुराने तौर तरीक़ों से हम खेती करते थे, नेचुरल जो मेथड था उसको यूज़ करते थे। इससे हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था। हमें अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। हमने मशीनें यूज़ करना शुरू करिए, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। हमने यूज़ करना शुरू किया फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ये जितने भी चिल्ड्रन आप हमने नाम लिए, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, ये सब चिल्ड्रन इंडस्ट्री से आते हैं। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल में जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया तो हमने मशीनरी की डिमांड की,
तो मशीनरी की जो डिमांड की, वो मशीनरी कहाँ से बनती है? इंडस्ट्री से बनती है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में बन रही है। तो चिल्ड्रन एग्रीकल्चरल इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, यानी हम ट्रैक्टर की डिमांड करेंगे क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम फर्टिलाइज़र की डिमांड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल गुड ये प्रोड्यूस तभी हो रहे हैं चिल्ड्रन क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। तो जितनी इनकी डिमांड बढ़ेगी एग्रीकल्चर में तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी, इंडस्ट्री भी हमारी फ्लरिश करेगी और एग्रीकल्चर भी फ्लरिश करेगी। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड को हमने चिल्ड्रन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो डोमेस्टिक और एक हो गया इंटरनेशनल। पहले हम लोग बात कर लेते हैं चिल्ड्रन डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में चिल्ड्रन एग्रीकल्चरल में आप देख सकते हो ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया ऑन परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। चिल्ड्रन फार्म प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो हम एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते हैं। तो चिल्ड्रन आप देखते हो कि हमारे इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का की जो इनकम है, उस इनकम का मेजर जो पार्ट है चिल्ड्रन वो हम स्पेंड करते हैं फार्म प्रोडक्ट में। यानी हम अपने सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में हम ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और हम करते भी हैं। तो क्योंकि हम उसकी डिमांड ज़्यादा करें तो चिल्ड्रन उसका जो ट्रेड है, जो परचेजिंग और सेलिंग है, उसकी जो मार्केटिंग है, इसकी वजह से ये ट्रेड हो रहा है। तो ये ट्रेड को भी कहना चाहिए कि मूवमेंट देता है या उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो डोमेस्टिक हमारा जो एक ट्रेड है वो एग्रीकल्चर की वजह से चल रहा है काफ़ी हद तक। दूसरा जो है चिल्ड्रन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने से चिल्ड्रन हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर हम अर्न करते हैं। आप देख सकते हो कि टी है, जूट है, कैश्यू नट्स हैं, टोबैको एट्सेट्रा, ये हम अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और हम ये दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट करने से चिल्ड्रन हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और उस फॉरेन एक्सचेंज को हम यूज़ करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, पेट्रोलियम को परचेज करने के लिए, या न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से हमें लानी है, या वो गुड इंपोर्ट करते हैं जिनकी हमारी कंट्री में बहुत शॉर्टेज है, या रॉ मटेरियल हम परचेज कर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन के लिए चिल्ड्रन बहुत सारा रॉ मटेरियल हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना है या अदर कंट्रीज़ हैं। तो चिल्ड्रन आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल जो है वो ट्रेड को भी सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को। अब हम चिल्ड्रन आ जाते हैं सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। चिल्ड्रन आप देखा है आपने कि जो एग्रीकल्चर होता है वो खेतों में होता है, गांव में होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन जैसे कि गेहूं है और राइस है, ये वीट से बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है। अब एग्रीकल्चर का जो बहुत सारा प्रोडक्शन है, जो फार्मर का बहुत सारा जो प्रोडक्शन है चिल्ड्रन, उसे मार्केट तक ले जाना है, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ले जाना है। मार्केट जो है चिल्ड्रन कभी के बहुत दूर होते हैं, या ऐसे एरिया में ले जाना है जहाँ पर एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो अपने वीट को या राइस को हायर प्राइस पर बेच के ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। तो इसके लिए चिल्ड्रन उसको ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपने देखा कि हमारे यहाँ रोडवेज है, रेलवे जो है बल्क ऑफ कैरियर है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्ट करता है। यानी जो ट्रांसपोर्ट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंगेज है किसमें, फार्म प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में। अब यूपी में गेहूं चावल बहुत ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में गेहूं चावल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पे चावल बहुत कम। जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के बहुत सारे एरिया है कि ड्यू टू लैक ऑफ रेन वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है, तो जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है वहाँ राइस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब यूपी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा, पंजाब में वीट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टेट के लोग चिल्ड्रन वीट प्रोड्यूस करके और वो ट्रांसपोर्ट कर देते राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में राइस की काफ़ी डिमांड है, तो वहाँ जाकर वो लोग अच्छे प्राइस पर वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी ये जो है सपोर्ट करता है कि हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह को सेंड करते हैं। दूसरा चिल्ड्रन वेल्थ ऑफ द नेशन। चिल्ड्रंस को नेशन की तरफ देख, वेल्थ की तरह देखते हैं, ये हमारे लिए एक एसेट है क्या, एग्रीकल्चरल। इसमें भी इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट। जो लैंड है चिल्ड्रन वो फिक्स एसेट है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए नहीं ले जा सकते, लेकिन हम उसमें 12 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक एसेट है। और आप देख सकते हैं लैंड ऑक्यूपाइज हाईएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड। जो हमारे यहाँ जो लैंड है चिल्ड्रन वो हमने ऑक्यूपाइज कर रखा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हम वर्ल्ड को ऑक्यूपाइज करेंगे चिल्ड्रन उतना ही ज़्यादा हम उसमें से प्रोडक्शन लेंगे। हमने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट इंडस्ट्री लगा रखी है, जैसे डैम बना रखे हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। दूसरा चीज़ कैपिटल वर्थ।
करोड़ आर इज इन्वेस्टेड। गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट में, परमानेंट प्रोजेक्ट में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में बहुत सारा जो है करोड़ों रुपीज़ जो है इन्वेस्ट कर रखे हैं, देख सकते हैं ना, इरिगेशन प्रोजेक्ट में। तो ये सब जो है कंट्री का या गवर्नमेंट के लिए चिल्ड्रन एक वेल्थ हैं, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को अर्निंग भी होती है। भाई इरिगेशन फैसिलिटी से एग्रीकल्चर को परमानेंट वाटर मिलता है इरिगेशन के लिए। जब परमानेंट वाटर मिलेगा चिल्ड्रन तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो बाकी इंडस्ट्री भी फ्लरिश होगी। क्योंकि आपने देखा कि इम्पोर्टेंस जो एग्रीकल्चर का जो चिल्ड्रन जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग सभी सेक्टर में है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड इंडस्ट्री हो, टर्शियरी इंडस्ट्री हो, या एम्प्लॉयमेंट हो, वेज गुड हो। तो आई होप कि चिल्ड्रन इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।